द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के बाज़ारों में तूफान मचा हुआ है। भारत में भी झटका लगा है बाज़ार में। आज जो एक्सपेक्टेड था, ब्लैक मंडे की बात लोग बहुत कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था गिरेगा बाज़ार, और मुझे तो आज के 8 दिन पहले भी उम्मीद थी, क्योंकि बाज़ार लगातार बहुत चल चुका था। करेक्शन आया ही नहीं, मतलब जबकि कायदे की बात यह है, जो ट्रेडिशन रही है, जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, 5-7 दिन में आ जाना है। 5-7 दिन में 1-2 रोज़ 3 रोज़ मंदी रहनी चाहिए, गिरावट आनी चाहिए। कोई इंडेक्स 500-800 पॉइंट बढ़ा है तो 300 पॉइंट गिरेगा भी, गिराते चलो, करते चलो। किंतु तो लगातार देते चले गए, कुछ शेयरों को लगातार खींचते चले गए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये जस्टिफाइड नहीं था। और ऐसा नहीं कि करेक्शन आया तो करेक्शन ही रहेगा या और नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर बदलेंगे, इंडिविजुअल शेयर बदलेंगे लोगों के। मतलब आज कोई एक शेयर तेज हो रहा है, एक शेयर के अंदर हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस कल को पुअर हो जाए, तो आप दूसरा शेयर खरीद लिए, उसको रहने दीजिए, उसको पार्टली बुक कर लीजिए। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, जैसे रेलवे PSUs थे, ये पावर के शेयर थे, इंफ्रा के शेयर थे, इवन ऑटोमोबाइल जो शेयर थे जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा था, इस तरह के सभी शेयरों में मैं प्रॉफिट बुक करने की बात करता रहा हूँ। पार्टली तो करो, आज 3 महीने से मैं कह रहा हूँ पार्टली बुक करो, पार्टली बुक करो। लेकिन एक भैया जो मुझे दादाजी के नाम से संबोधित करते हैं, उन्होंने, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, ही इज़ ए वेरी नाइस बॉय, ही इज़ वेरी गुड मैन। अभी इस एज में ठीक है, इतना मतलब बहुत अच्छी बात है। वो सोचते हैं, करते हैं कि दादाजी मैंने आपकी बात नहीं मानी तो अच्छा हुआ, देखो ये PSU शेयर तेज हो गए। तो मैंने कहा अब ये बच्चा थोड़ा सा भी जवान है, थोड़ा सा कम उम्र है, अनुभव कम है, मगर टाइम विल टेल हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट। शेयर बाज़ारों के जो परिणाम हैं वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में नहीं आते। ये परिणाम पता पड़ता है 3 महीने में, जब बाज़ार करवट लेता है। मुझे कई कहते हैं साहब बम्बई से टिप आई है मेरे पास में, साहब उस आदमी के 3 शेयर मैंने बताए थे, 3 सही निकले साहब, तो चौथा भी होल्ड करूँगा। कर भाई चौथा, हम समझाते हैं, नहीं मानता हूँ, कहने साहब वो सही है, बहुत पैसे वाला आदमी है साहब, वो 100 करोड़ के शेयर है उसके पास। तू मान भाई, तेरी मर्जी है, तेरी मतलब हमें क्या मतलब, हम जैसो कर लाला, तेरा पैसा तेरे शेयर, हमें क्या मतलब है। तो खैर ऐसा है। तो आज सबसे ज़्यादा जो मैंने, मतलब आप ये देखिए कि जून एंडिंग क्वार्टर, जून 2024 यानी वित्तीय वर्ष 24-25 का पहला क्वार्टर के परिणाम आ गए हैं, और पहले परिणामों से संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, संकेत बढ़िया नहीं। 80% का उनका कंपाइल्ड फिगर बताऊंगा मैं आपको, और कंपाइल्ड फिगर ये है भाई कि इनकी 3 कैटेगरी, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं। मैं इसको मार्केट को पूरे को विभाजित किया, परफॉर्मेंस को। तो एक तो सारे शेयर, ऑल शेयर एवरेज, प्रॉफिट में 11.11% की ग्रोथ आई। एवरेज ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर्स, इन ऑल दी, ये जैसे निफ्टी है, निफ्टी और उसके जितने निफ्टी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, नेक्स्ट 50 है, इन सब को मिला करके, और जो एवरेज है वो 11.11% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। जून 23 के क्वार्टर के मुकाबले जून 24 में 11.11% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, जो कि लास्ट ईयर 29% ग्रोथ थी। द ग्रोथ वॉज 29% इन एंटायर सेक्टर। अब चलते हैं निफ्टी में ग्रोथ कितनी, नहीं प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं, सॉरी, ये रेवेन्यू में 11.11% ग्रोथ आई है, और ग्रॉस प्रॉफिट 5.68% बढ़ा है। ये भी गिरा है लास्ट ईयर के मुकाबले, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरा है, और ईयर ऑन ईयर भी गिरावट आई है, भारी गिरावट आई है। और नेट प्रॉफिट 5.32% बढ़ा है, ऑल में, सब ऑन एन एवरेज। तो ये जो प्रॉफिट की जो एवरेज बढ़त है ना,
ये बहुत नॉर्मल बढ़त है, मतलब ये अच्छा संकेत नहीं देती। इट इज़ नॉट गिविंग ए गुड इंडिकेशन रिगार्डिंग दी ग्रोथ ऑफ द मार्केट एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट। ये खतरे का निशान बता रही है बाजार। अब आप आइए निफ्टी। ये तो मैंने सारा पूरे मार्केट का जितने भी सारे ऑल जो सेगमेंट हैं, जैसे निफ्टी है, सारे F&O के शेयर हैं, सारे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उन सब की तस्वीर बताइए। अब मैं आता हूँ निफ्टी पर। निफ्टी में जो सेल बढ़ी है वो 10.78% बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट 8.72% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 8.98% बढ़ा है। इसमें भी भारी गिरावट आई है। ये भी करीब 23% था लास्ट ईयर। 23 से भी ज़्यादा था भाई, 23 से ज़्यादा था, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद दोबारा जो मार्केट शुरू हुआ था, वो मार्केट में जो बढ़त शुरू हुई थी वो अप्रैल 23 से शुरू हुई थी। और अप्रैल 23 में जो मार्च एंडिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, फिर जून के आए, वो शानदार आए थे। कारण क्या था कि कोरोना काल के बाद में पूरा जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, पूरा सारा ट्रेड एंड कॉमर्स फुल फॉर्म में आ गया था, और मोदी सरकार ने भी जो प्रयास किए थे, एनकरेजमेंट दिया था, उसके भी रिजल्ट आने लग गए थे। तो निफ्टी की पोजीशन है 8.98% प्रॉफिट बढ़ा है इस क्वार्टर में। दिस इज़ नॉट ए सब्सटेंशियल गुड प्रॉफिट नहीं है। इसमें भी खास तौर से देखिए, कुछ तो सरकारी बैंकों का योगदान बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान है, जैसे टाटा मोटर 74% बढ़ा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बढ़ा है, इस तरह से अशोका लीलैंड भी बढ़ा है, मारुति भी बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़े हैं। ऑटोमोबाइल और ये आपके सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक में जैसे ICICI बैंक में ग्रोथ आई है। फिर एक ग्रोथ तो दर्ज HDFC बैंक भी कर ही रहा है ना। एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखा ही रहा है। ये पोजीशन है, तो उसके कारण है ये और कम हो जाएगी अगर HDFC बैंक की जो पोस्ट मर्जर ग्रोथ को देखेंगे ना, तो ये और कम हो जाएगी। SBI के रिजल्ट खराब आए ही हैं कल, अच्छे नहीं है और रिजल्ट अनुमान के हिसाब में बढ़िया नहीं है, बैड डेट्स बढ़ने लगे इन सरकारी बैंकों में। अब लार्ज कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप में F&O में शेयर हैं जिनका भी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन यूँ समझिए 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर, वो सब लार्ज कैप माने जाएंगे। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है 11.30%, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है 5.22% और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 2.56%। तो ये तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है भाई। 80% कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं अभी, फार्मा के भी कुछ कंपनियों के आ चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब, सन फार्मा, इनके ल्यूपिन का नहीं आया है, और ये इसमें डॉक्टर सिप्ला का भी शायद आ गया है। इन सबको शामिल कर लिया। ऑटोमोबाइल कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बैंकों के आ चुके हैं। ये उसके बावजूद भी ये पोजीशन है कि 2.56% प्रॉफिट ग्रोथ आई है, मतलब ईयर ऑन ईयर। ये कुछ नहीं है, नथिंग, इट्स नथिंग। ये बाजार के लिए अच्छी सूचकांक थी। अब मिड कैप के अंदर सेल सब में वही 11% बढ़ रही है, मतलब, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं। इट मीन्स द डिमांड इज रिड्यूसिंग। जो वो डिमांड एकदम जो पेंटअप डिमांड थी ना, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है। मतलब एक बार ये थोड़ा करेक्शन लेगी, फिर उठेगी। अब आप देखिए कि मिड कैप की पोजीशन ये है कि 11.3% सेल बढ़ी है, ग्रोस प्रॉफिट 4.56% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 1.96% बढ़ा है। मिड कैप की हालत और भी खराब, यानी मिड कैप का मतलब 15,000 करोड़ रुपए से लेकर और जो 80,000 करोड़ तक के जो प्रॉफिट, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो शेयर हैं, दे आर मिड कैप, उनकी हालत और भी खराब है। 1.96% का प्रॉफिट की बढ़त कोई बढ़त है ही नहीं। अच्छा, अब स्मॉल कैप पे चलते हैं। इसने गजब का दिया है, ये तगड़ा दिया है प्रॉफिट। 11.1% सेल बढ़ी है, 18% ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है और 53.3% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 1.5 गुना हो गया। लेकिन ये है कितना सा, कितने से शेयर है स्मॉल कैप में? शेयर तो काफ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना सा है?
अगर उतने से मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेनिफिशियल शेप में देखेंगे तो वो ख़राब चीज़। और दूसरी बात है इस क्वार्टर में तो मान लो 53% दे दिया, अगले क्वार्टर में 5% है तो क्या हाल होगा। फिर स्मॉल कैप शेयरों में मैनिपुलेशन भी बहुत होता है कि बैलेंस शीट कोई एक्स्ट्रा आइटम जोड़ देते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, वही एक्स्ट्रा आइटम ही आ गए वो सब। तो ये जो स्मॉल कैप की बैलेंस शीट्स है ना, ये कुछ ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकती। कुछ कंपनियां हैं इसमें भी रिलायबल स्मॉल कैप में, जैसे एप्पल इंडिया है, जैसे इंटरमैश है, मतलब वो जो इंडिया मार्ट इंटरमैश है, ये जो इस तरह की मैंने कंपनियां बताई, ये कुछ आईटी की कंपनियां हैं, कुछ इंजीनियरिंग कंपनी हैं, जैसे फिर सफारी है, वीआईपी है, इस तरह की जो कंपनियां हैं दे आर रिलायबल। लेकिन उनमें भी इतनी ग्रोथ नहीं आई है। ये ग्रोथ किस में आई, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ एक जेन टेक्नोलॉजी, उसमें 50% ग्रोथ आ गई। वो जून क्वार्टर में बताते हैं ग्रोथ, लेकिन अगले क्वार्टर में बट्टा बैठ जाएगा उसका। इस तरह से सेवरल थिंग्स आर देयर। तो ये जो रिजल्ट आए इस क्वार्टर के, सीमेंट के रिजल्ट खराब आए, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के खराब आए, कुछ ऑटोमोबाइल एंसिलरीज के खराब आए, और आप देखिए इंफ्रा के रिजल्ट खराब है, ऑटो के खराब है, इंजीनियरिंग कंपनियों के खराब है, जैसे कम्युनिस्ट इंडिया का रिजल्ट खराब आया है मतलब, और ख़राब और आने की संभावना बता रहे हो। आईटी सेक्टर में इस क्वार्टर में ईमानदारी से देखें कोई ग्रोथ नहीं आई। तो मैंने यही कहा था मेरे वीडियो में कि ये आशाओं का रिजल्ट था, आईटी सेक्टर का एक परिवर्तन का रिजल्ट था। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये रिजल्ट तो अच्छे नहीं मानता मैं इसको। और बिना मिड कैप और लार्ज कैप के ग्रोथ के प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त के शेयर बाजार नहीं चल सकते। खाली स्मॉल कैप से आप कितने से, और उसमें बहुत थोड़े शेयर हैं, तो मतलब बहुत कम है वो शेयर। और अब सवाल ये कि अब आप करें क्या। आप वो करें कि जो शेयर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, फिर वही रेलवे के पीएसयू शेयरों की बात आती है, या फिर कोई ऐसे माइक्रो शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनमें पार्टली प्रॉफिट बुक कर लो। आप कहना माने तो ये आपकी इच्छा है, मैं कोई किसी भी कोई दबाव नहीं, उनमें पार्टली प्रॉफिट बुक करो, अपने कैपिटल को फॉर्म करो, और जिन सेक्टरों की चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है उन सेक्टर के अच्छे शेयरों में, जैसे आईटी के चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है 10-5 दिन 15 दिन झटका लगेगा ये बाजार का, अमेरिका का है, थोड़ा बहुत सुस्त पड़े रह सकते हैं, बाकी इट इज़ बाउंड टू ग्रो, मतलब उनमें थोड़ी एंट्री लीजिए। थोड़ा बहुत आप कॉरपोरेट बैंक, जो बड़े बैंक्स हैं, छोटे बैंकों से आउट हो जाइए, बड़े बैंकों में एंट्री लीजिए, कुछ एफएमसीजी में एंट्री लीजिए, उन शेयरों में थोड़ा थोड़ा एंट्री ले लीजिए और इनसे कुछ बुक करो। आपको मैं बताऊं कि टीटागढ़ पेपर था, टीटागढ़ वो जो बैगन है 1800 1850 रुपये जाके आज 1350-1400 रुपये का रेट बताइए। तो ये होता क्या है कि ये ऑपरेटर इतनी तरकीब से खिसक जाता है, ऐसी तरकीब से पतली गली से खिसकता है वो कि आपको पता ही नहीं पड़ने देता, और आप बैठे रह जाते हो। आप तो सोचते हो कि हे बजरंगबली शेयर बाजार को बढ़ा है, जो मैं गोविंद जी की जाके आया हूँ, मैंने भगवान की प्रार्थना की है। आप तो उसमें रह जाते हो और ये रखते हो हाँ बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, आज थोड़ा बढ़ा है फिर बढ़ेगा। वो बढ़ाता कुछ नहीं है, वो लगातार माल ठोकता रहता है। और माल ठोकने की तरकीब ये है उसकी, 10,000 शेयर बेचता है ना, 5,000 खरीद लेता है, जिससे वो थोड़ा बंद ग्रीन में करते हैं उसको। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप देख लो, चाहे शेयर टूट रहा है लेकिन फिर भी आप देख लो वो ग्रीन 10 पैसे ग्रीन में बंद कर देगा उसको तरकीब से। दिन भर माल बेचा है, जाते समय थोड़ा उसको ग्रीन में दिखा गया, अरे यार ये तो बढ़ के बंद आया, तो बढ़ के बंद आया, तो उसमें आदमी मारा जाता है। और होता क्या है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसकी बेचारी की पूंजी फॉर्म होने ही नहीं देते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से 1 साल 2 साल 3 साल में कमाया है, उसको ले जाएंगे चक्कर दे जाकर। दिस इज द पोजीशन। मेरे एक रिलेटिव है, हालांकि खैर चलो छोड़ो, अच्छी बात नहीं लगती वो कहना, ये कई बातें हैं। अब जैसे टाटा स्टील का शेयर था 175-80 तक जाया, मैंने कईयों को समझा रहे बेच दो इसको, कि नहीं साहब ऐसा नहीं बेचेंगे, ये शेयर तो 500 रुपये होगा, 1000 होगा, भाई बेचो, ठीक है तुम्हारी मर्जी, क्या। कई शेयरों के लिए है, मेटल के रिजल्ट खराब आए, कोई बेचने को तैयार नहीं है। पीएसयू, रेलवे पीएसयू के शेयर, अरे 150 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 200-300 करोड़ का ऑर्डर मिल गया,
रेल विकास निगम को, इरकॉन को, क्या खास बात हो गई। 100-200 करोड़ जाने कब तो ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे, और हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। साइट पे कोई डिस्प्यूट होगा, कोई डिज़ाइन बदलेंगे, ड्राइंग बदलेंगे, मतलब जो प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर के बीच झगड़ा होगा, किसने पता, क्या पता है बताइए। इंफ्रा कंपनियों का तो इतना अनसर्टन भविष्य पूछो मत। तो आज अब इतना ही रहने देते हैं। बस मेरा यही राय है कि जो हाईली प्राइस शेयर्स है, हाई पी रेशो के शेयर है, ग्रोथ लेस शेयर है, पी रेशो भी हाई है, या ग्रोथ 20-25% की हो रही है और उनका पी रेशो 60 से ऊपर, उनमें पार्टली प्रॉफिट बुक करें आप। मतलब सबसे बेहतर यही होगा, प्रॉफिट बुकिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। और पर्टिकुलरली आप लार्ज कैप में मत कीजिए, कुछ भी मत करो। मैं कहता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा में कुछ भी मत करो। ये कोई ऐसा नहीं कल 1200 रुपये जाए, लेकिन ये जो छोटे ऐसे मिड कैप छोटे हैं ना, ये जिनका 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 50,000 का है, 30,000 का है, 40,000, ये ऐसे तरकीब से खिसकते हैं यूँ, और वो शेयर एकदम से बैठता है 600 का, ये 200, 400, 800 रुपये। फिर आपको हो गया, अब हाथ तो रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिर गया। फिर वो क्या करेगा, 410, 15, 420, 25, 30 ले जाएगा धीरे धीरे, और आप समझोगे बढ़ रहा है यार, तो बेचो मत, रोक लो यार इसको, अब मत बेचो यार, बढ़ेगा ही तो। और आप वो खटाक से फिर एक दिन फिर देता है 70-80 रुपये का, लाख, 2 लाख, 5 लाख शेयर बेचता है वो। और वह डिलीवरी को आप देख रहे हैं, आप सोचोगे कि यार जितने सौदे हुए उसकी 70% डिलीवरी उठ रही है, 50% डिलीवरी उठ रही है, इसमें तो कोई खतरे वाली बात नहीं, इतना माल उठ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो शेयर टूटता ही चला जाता है। ऐसा फॉर्मूला फिट है सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए, ऐसा फॉर्मूला फिट करते हैं कि आप पूछो मत। आप जो स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट को आप खोल के देखिए moneycontrol.com, जिस शेयर में खरीदार ज़्यादा है ना, बायर साइड में ज़्यादा है संख्या और सेलर साइड में कम है, उसके बावजूद भी वो शेयर गिरता है। मैं आपसे बता रहा हूँ कई बार, क्यों कि वो फर्जी एंट्री दिखा रखी है बायर की कि बायर ज़्यादा है, लेकिन वो एक्चुअली ये दिखा करके मार्केट को रिमाल ठोक रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ ऑपरेटर्स। तो ये बात है। अब मेरी बात बुरी लगी हो तो आप बुरा मत मानना, मैंने जो कुछ कहा आपके लाभ के लिए कहा है, और आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।